नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या का महत्व, पूजा की विधि और लाभ के विषय पर। सोमवती अमावस्या, अद्भुत संयोग और रहस्य। कई बार जीवन में कुछ ऐसी तिथियां आती हैं जब आकाश, पृथ्वी और आत्मा तीनों एक पवित्र समन्वय में जुड़ जाते हैं। ऐसी ही एक तिथि है सोमवती अमावस्या। एक ऐसा दिन जो केवल पंचांग में नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में दर्ज हो जाता है। सोमवती अमावस्या वह दिन होता है जब अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है। यह एक अत्यंत दुर्लभ और पवित्र योग माना जाता है। सोम का अर्थ है चंद्रमा और यह दिन भगवान शिव को समर्पित है। अमावस्या का अर्थ है चंद्रमा का पूर्ण रूप से लोप होना। जब ये दोनों शक्तियां एक साथ आती हैं तो माना जाता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय होती है। इस दिन तप, दान, स्नान और व्रत का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सोमवती अमावस्या का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। भीष्म पिता ने युधिष्ठिर को बताया था कि जो मनुष्य सोमवती अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और पितरों को तृप्त कर मोक्ष प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त यह दिन पितृ तर्पण और पितृदोष शांति के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। कहा जाता है इस दिन पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा आदि में स्नान करना सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब भक्त पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं तो उनका तन ही नहीं मन और आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। यदि आप नदी पर नहीं जा सकते तो घर में गंगा जल मिलाकर भी स्नान करके सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। कहा जाता है इस दिन व्रत रखना, ध्यान करना और शिव पूजन करना अत्यंत फलदायक माना गया है। पूजा विधि निम्न प्रकार से की जाती है। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लें। दूसरा, घर या मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करें। तीसरा, शिव जी को गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से अभिषेक करें। चौथा, बेलपत्र, धतूरा, भस्म और सफेद फूल अर्पण करना बिल्कुल भी ना भूलें। पांचवा, ओम नमः शिवाय का मंत्र कम से कम 108 बार जप करें। पीपल वृक्ष के नीचे 11 या 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं आप। सातवां, वृक्ष को कच्चा दूध, जल और रोली चढ़ाएं। कच्चा सूत बांधे मनोकामना भी मांग सकते हैं। स्त्रियां, विवाहित स्त्रियां इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए भी व्रत रख सकती हैं। पीपल वृक्ष की पूजा करके सौभाग्य की कामना कर सकती हैं। कहते हैं कि इस दिन का किया गया व्रत अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। सोमवती अमावस्या को पितरों को तर्पण देना भी एक अत्यंत शुभ कार्य माना गया है। जल में तिल, कुश, पुष्प और जल मिलाकर तर्पण करें। ओम त्र्यंबके नमः मंत्र बोलकर किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराना, कपड़े देना और दक्षिणा देना अत्यंत पुण्यकारी होता है। पितृदोष से जूझ रहे लोगों के लिए यह दिन विशेष समाधान का दिन है। उनकी आत्मा की तृप्ति आपके जीवन की समृद्धि का द्वार है। इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर में कलह, शोर शराबा या बुरे विचार से बचना चाहिए। बाल कटवाना, नाखून काटना या अत्यधिक श्रृंगार से परहेज करना चाहिए। काले वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन पितृ दोष की शांति, अकाल मृत्यु से बचाव, विवाह में आ रही रुकावटों से दूर होती है, पारिवारिक सुख शांति समृद्धि बढ़ती है, आध्यात्मिक उन्नति में सहायता मिलती है। ये तिथि केवल पंचांग की तारीख ही नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आत्मा को शुद्ध करने और पितरों से जुड़ने का अवसर देती है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति को संतान नहीं होती थी। उन्होंने किसी ऋषि से मार्गदर्शन लिया तो उन्होंने सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान, शिव पूजन और पितृ अर्पण का विधान बताया। उस दंपति ने पूरे श्रद्धा से यह व्रत किया और कुछ ही महीनों में उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। यह कथा बताती है कि श्रद्धा से किया गया कर्म निश्चित
ही फल देता है। सोमवती अमावस्या के दिन मन की शक्ति सबसे अधिक संवेदनशील होती है। ध्यान, जाप और मौन अभ्यास करने से चक्रों की शुद्धि, मन की स्थिरता और कर्मों की उन्नति होती है। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय महाकाल।